नमस्कार दोस्तों, नंदू आइस पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज करेंट न्यूज़ प्रोग्राम में हमारा सेशन है अफगान सहायता पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव। अफगान को सहायता दी जानी चाहिए, इससे संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया है। इसी के बारे में हम जानेंगे कि भारत का इस पर क्या तर्क है और जो प्रस्ताव पारित किया गया है इसके पीछे का क्या कारण है कि सुरक्षा अफगान को मिलनी चाहिए, इसके लिए क्या क्या बिंदु हैं इसके। तो 22 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों में छूट की अनुमति देने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। आपको ये पता ही होगा, जब से अफगानिस्तान से अमेरिका को बाहर निकाला गया है या अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, तब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना शासन स्थापित कर लिया है। तालिबानियों ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। तो उस समय संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अफगानिस्तान पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे, ना ही अफगानिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई भी सहायता दी जा रही थी। लेकिन क्योंकि अब ये लग रहा है कि अफगानिस्तान में जो सरकार का विकल्प है वो तालिबानियों को ही माना जा रहा है, तो इससे संबंधित जो भी अफगानिस्तान की स्थितियाँ हैं, तो उसके लिए सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि अफगानिस्तान के ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे उन्हें कम करने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें कुछ सहायता मुहैया कराई जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं, ये आपका अफगानिस्तान का मैप है। या फिर विश्व के मैप में अफगानिस्तान को यहाँ कोट किया गया है, फिर इसको यहाँ दिखाया गया है। ये है आपका अफगानिस्तान से सीमा साझा कर रहा है आपका तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है, इधर इधर ताजिकिस्तान है, इधर ईरान है, आपका पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्ताव की विशेषताएं क्या हैं ये जान लेते हैं। प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो यह छूट अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए दी जा रही। क्यों मानवीय सहायता? क्योंकि अफगानिस्तान में आपको पता है लोगों पर कितना संकट है, खाद्य संकट तक वहाँ की स्थिति ऐसी है, वहाँ खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ये छूट प्रदान करने का मुख्य मुद्दा क्या है? मानवीय सहायता प्रदान करना। अगला बिंदु है इसमें अफगानिस्तान में बुनियादी मानवीय जरूरतों का समर्थन करने के लिए तत्काल मानवीय सहायता और अन्य गतिविधियां शामिल की गई हैं। अफगानिस्तान का जो बुनियादी ढांचा काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, तो वहाँ मानवीय ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए कुछ तत्कालीन मानवीय सहायता और अन्य गतिविधियों को शामिल किया गया है। क्या क्या गतिविधियाँ हैं या क्या क्या तत्कालीन मानवीय सहायताएं जो दी जानी है वो आगे देखेंगे। तो यह मुख्य रूप से गरीब और जोखिम में आबादी को लाभान्वित करेगा। क्या ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है, तो अब जान लेते हैं इसमें क्या क्या सहायताएं, क्या सहायता और गतिविधियां इसमें शामिल की गई हैं। तो पहला, आश्रय और निपटान सहायता, मतलब कि जो वहाँ रहने का संकट है उसका उसकी समाप्ति की जाएगी। दूसरा, खाद्य सुरक्षा, बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा के अभाव में ये सुरक्षा जो भी संकट है ये कभी समाप्त नहीं हो पाएगा, तो शिक्षा से संबंधित सहायता की जाएगी। आजीविका समर्थन किया जाएगा, ऊर्जा और पानी की उपलब्ध कराया जाएगा। अगला बिंदु है कोविड से संबंधित सहायता सहित स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पोषण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये सारी सहायताएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। यूएनएससी का ये प्रस्ताव क्या है। तो यूएनएससी के प्रस्ताव में हर 6 महीने में छूट की समीक्षा अनिवार्य है। मतलब क्या कहा है कि यूएनएससी के इस प्रस्ताव में कहा है कि हर 6 महीने में थोड़ी थोड़ी छूट दी जाएगी। लेकिन आगे जानते हैं इसके बारे में। तो यह सहायता प्रदाताओं को प्रयास करने और सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब कि हर 6 महीने में थोड़ा और बढ़ा कर दिया जाएगा, हर 6 महीने में और बढ़ा कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, जो सहायता दे रहे हैं लोग, उनके प्रयास, मतलब वो जो प्रयास कर रहे हैं और जो उसमें प्रोत्साहन मिलेगा कि वो जो कार्य कर रहे हैं, अगर वो कार्य सही रूप से संचालित होगा तो उन्हें वो छूट है वो आगे बढ़ाई जाएगी, यानी कि सहायता और मुहैया कराई जाएगी। तो इससे उन्हें कार्य करने के प्रति क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। लाभ 1988 की प्रतिबंध सूची के निर्देशित संस्था को न मिले। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी ढर्रे पर नहीं चलना है। 1988 में जो संस्थाएं प्रतिबंधित थी, उन ये भी याद रखना है कि 1988 में जो संस्थाएं प्रतिबंधित की गई थी, ये संस्थाएं उन्हें लाभ प्रदान न करें। मतलब कि अब यूएनएससी, मतलब यूएनएससी के द्वारा या यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कोई लाभ दिया जा रहा है, तो उन्होंने अपना कुछ प्रेफरेंस तय कर रखा है कि किन किन संस्थाओं को नहीं दिया जा सकता। जैसे आतंकवाद से संबंधित कोई भी संस्था होगी, वहाँ वो अपना लाभ किसी भी हाल में नहीं पहुँचाएंगे। तो क्या है, ऐसी संस्थाएं जो प्रतिबंधित हैं वो लाभ उन तक न पहुँचे, इस वक्त इसका विशेष ध्यान रखना है। अगला है, यह आगे एक आपातकालीन राहत समन्वय से अनुरोध करता है कि सहायता वितरण पर हर 6 महीने में यूएनएससी को जानकारी दी जाए। मतलब क्या है कि जो भी आपको धन दिया गया है, सहायता के लिए जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं, उनका आपको ब्यौरा देना है हर 6 महीने में। किसको? यूएनएससी को, कि कहाँ कहाँ किस रूप से सुविधाएं आपने उपलब्ध कराई है। इसका
विवरण किसको दिया जाएगा? यूएनएससी को दिया जाएगा। इसने सभी पक्षों पर मानवाधिकारों का सम्मान करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करने के लिए कहा है कि मानवीय कानूनों को ध्यान में रखते ही सारी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। और मानवाधिकारों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है कि मानव अधिकार यानी कि मानव का सम्मान और मानव की जरूरतें, जिन जो अधिकार हैं उन्हें पूरा किया जाए इस प्रस्ताव के तहत। आगे जानते हैं भारत का मत क्या है इसमें। भारत क्या कहता है? तो भारत ने प्रतिबंधों में छूट के लिए यूएनएससी के प्रस्ताव को समर्थन किया है। क्यों किया है? भारत का क्या तर्क है? तो इस आलोक में अफगानिस्तान की आधी आबादी खाद्य असुरक्षा से का सामना कर रही है। भारत ने कहा है कि ये प्रस्ताव जो समर्थन मतलब भारत की ओर से इसका प्रस्ताव का समर्थन है, क्योंकि भारत में अभी खाद्य सुरक्षा काफी गंभीर स्थिति में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि सहायता निष्पक्ष रूप से वितरित की जानी चाहिए। यह तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि सहायता जातीयता, धर्म और राजनीतिक विश्वास के बावजूद सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, यानी कि सबको सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। महिलाओं और बच्चों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर लोगों तक ये सहायता पहुंचनी चाहिए। ऐसा भारत का मत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यभार है। किस पर? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यभार है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने के अलावा यह निकाय संयुक्त राष्ट्र महासभा में नए संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के प्रवेश की भी सिफारिश कर सकता है। मतलब चार्टर में कुछ बदलाव के लिए या संयुक्त राष्ट्र महासभा में नए सदस्यों के प्रवेश के लिए यह अपनी सिफारिश दे सकता है। इसे शांति स्थापना अभियान स्थापित करने, सैन्य कार्रवाइयों को अधिकृत करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करने का अधिकार है। किसको? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को। चलिए इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त कर लेते हैं। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।